जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज ये 8 तारीख है भाई। क्या है ये? 8। और आज हमारी क्लास नंबर 584 में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ये हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली द रोंगाली बिहू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया ये जो रोंगाली बिहू उत्सव है ये भारत के उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? तो देखो, ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। इसको असमीज न्यू ईयर यानी कि असम का नया साल या नव वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, बात करें बिहू फेस्टिवल के बारे में, तो ये जो बिहू फेस्टिवल है ये असम का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाता है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू कब मनाते हैं? जनवरी के महीने में मनाते हैं। फिर सेकंड नंबर पर आता है रोंगाली बिहू। ये रोंगाली बिहू मैंने आपको अभी बताया, अभी पढ़ाया। कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल का महीना चल रहा है। इसके बाद एक और तीसरा बिहू फेस्टिवल मनाया जाएगा, कोंगाली बिहू, है ना? कौन सा? कोंगाली बिहू। और ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो ठीक है, जहां पर भी आपको बिहू दिख जाए तो आंसर आप एग्जाम हॉल में बैठ के कर देना असम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 7 अप्रैल को ही क्यों स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, क्यों 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, क्यों 5 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर किसी और महीने में क्यों नहीं मनाते, है ना? तो 7 अप्रैल को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को हुई थी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, है ना? WHO की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के बाद पहली बार ये वर्ल्ड हेल्थ डे फर्स्ट टाइम बनाया गया था 1950 में। यहां पर अगर नाम आ गया है WHO का, तो जरा ये भी जान लो कि WHO के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। काफी बार वैसे मैं पढ़ाती हूँ, पर चलो आज भी रिवाइज करवा देते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन फॉर यू होना चाहिए था आप लोगों के लिए। इसके अलावा बात की जाए अगर DG यानी डायरेक्टर जनरल या फिर महानिदेशक कौन है WHO के, तो ये है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। ठीक है, काफी बार इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है जो याद रखना चाहिए आप सभी लोगों को कि इस बार 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही? थीम क्या रही? तो थीम क्या है इस बार? टुगेदर फॉर हेल्थ। टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। स्टैंड विद साइंस इस बार की थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हो क्लास के बाद। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या है कि रिसेंटली विच इज द थर्ड इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन inducted into the Indian Navy built by the Shipbuilding Center विशाखापट्टनम? आपसे क्या पूछा गया कि अभी हाल ही में तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी को शामिल कर लिया गया है हमारी भारतीय नौसेना में। कहां पर? कहां पर? विशाखा। जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जिसका निर्माण करवाया गया विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र के द्वारा। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा ये कि भाई ये जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है इसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई INS अरिदमन। INS अरिदमन। ठीक है, ये किस क्लास की है? ये है अरिहंत क्लास की।
अरिहंत क्लास की सबमरीन है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब एक प्रोजेक्ट के तहत या एक ही टाइप की कई सारी सबमरीन या कोई वेपन या फिर कोई नेवल शिप बनते हैं तो उनकी जो क्लास है उसका नाम जो सबसे पहला उस तरीके की चीज बनती है उसी को कह देते हैं कि भाई ये इस क्लास की है। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियर सबमरीन बन रही है तो सबसे पहली न्यूक्लियर सबमरीन बनी थी अरिहंत, आईएनएस अरिहंत। तो ये जो आईएनएस अरिहंत थी ये कब बनी? 2014 में। ठीक है, 2014 में ये बनी। तो अब इसकी जैसी जो भी न्यूक्लियर सबमरीन बनेगी इनको कहा जाएगा कि भाई ये अरिहंत क्लास है, यानी कि ये अरिहंत की जैसी सबमरीन है। ठीक है, उसके बाद दूसरी थी आईएनएस अरिघात। ठीक है, और अब तीसरी कौन सी आई? आईएनएस अरिदमन। तो बातें तीनों ही याद रखना, किसके द्वारा बनाई गई, तीसरी है तो पहली दो कौन सी है? ये न्यूक्लियर वेपन, ये क्या है? न्यूक्लियर हमारी सबमरीन है, यानी कि अगर मान लो कोई भी न्यूक्लियर अटैक अगर भारत पे करता है तो ये पानी में जाकर यानी कि नेवी की तरफ से न्यूक्लियर अटैक वापस करके आएगी, है ना। आपको ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वापस करके आएगी, पहले क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाते हैं, यानी कि भारत कहता है कि हम पहले किसी पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई में न्यूक्लियर अटैक करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि रिसेंटली विच प्लेयर डिफीटेड शीतल देवी टू विन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। पहली बात आपको एक क्वेश्चन में ही बता दी गई कि जो वर्ल्ड पैरा आर्चरी है ये कहां पर हो रही है? बैंकॉक थाईलैंड में। दूसरी बात आपसे पूछ ली गई कि ये जो तीरंदाजी की चैंपियनशिप हो रही है इसमें शीतल देवी को हराकर किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो शीतल देवी को हराकर भारत की ही पायल नाग ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलो देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026। काफी चर्चाओं में है ना ये चेतक अवार्ड्स, काफी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई यहाँ पर। खैर कंट्रोवर्सी तो हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये चेतक अवार्ड काफी न्यूज में आ गए हैं तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। इस चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला आपसे पूछा, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी किसको मिला है? आदित्य धर को। किसके लिए मिला होगा? ऑब्वियसली इनको किसके लिए मिला है? धुरंधर के लिए। किसके लिए? धुरंधर मूवी के लिए। बात की जाए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो आदित्य धर की ही बीवी यामी गौतम जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनकी मूवी हक के लिए। ठीक है, चलो साहिबा बानो का किरदार निभाया था इन्होंने हक मूवी में। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा गया कि रिसेंटली द विश्वगुरु श्री प्रभुपत बुक हैज बीन रिलीज्ड बाय गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। हु इज इट्स ऑथर? आपसे क्या पूछा गया कि ये जो विश्वगुरु श्री प्रभुपत पुस्तक है इसका अभी हाल ही में विमोचन किया गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा, यानी कि आपको पता लग गया गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि इस किताब के राइटर कौन है, लेखक कौन है। बात की जाए ये किताब किसके ऊपर है, तो ये किताब है प्रभुपत जी के ऊपर जो इस्कॉन के फाउंडर है ना। इस्कॉन के फाउंडर जो है उनके ऊपर ये किताब है। इस किताब को लिखा है डॉक्टर उषा उपाध्याय ने। किसने लिखा है? डॉक्टर उषा उपाध्याय ने। और इसका विमोचन किया गुजरात के सीएम ने। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर? हाल ही में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बन गया है? यानी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको वो बाहर भेज रहा है, दूसरे देशों में बेच रहा है। तीसरे नंबर पर कौन आ गया है? भारत। पहले नंबर पर कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट के मामले में? तो ये है कौन? चाइना। पिछले लगभग 10 सालों में या एक दशक में भारत में काफी ज्यादा वृद्धि देखी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट के मामले में और भारत तीसरे नंबर पर भी आ गया है वर्ल्ड में। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिसेंटली द ब्लैक बक री इंट्रोड्यूस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन बरनावा पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। अभी हाल ही में क्या किया गया, जो ये ब्लैक बक है इसको दोबारा से या पुनर्स्थापित किया जा रहा है बरनावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपसे पूछा गया कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये है भाई छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ नहीं है ऑप्शन में, लिख लेना कहां पर है ये, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये जो सेंचुरी है इसके रामपुर, इसके रामपुर ग्रासलैंड पर पुनर्स्थापित किया जा रहा है इन ब्लैक बक्स को। ठीक है, second last question, recently the high court of which state has given a strict decision regarding the use of AI। अभी हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के संबंध में कड़ा निर्णय दिया है, तो ये कड़ा निर्णय दिया है गुजरात हाईकोर्ट ने। इन्होंने कहा है कि भाई जो न्यायिक समीक्षा है, जो न्याय वाले फैसले हैं, जो कोर्ट में न्याय लिया जाता है, कोर्ट में एआई का यूज नहीं किया जाएगा, है ना, उसको प्रतिबंधित किया है, उस पर स्ट्रिक्ट फैसला लिया है कि भाई इसमें इंसानों का होना बहुत जरूरी है, एआई जस्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही रहेगी, रोबोट ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे, और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि रिसेंटली डॉक्टर मणि कुमार छेत्री हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 105, 105 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, वॉज अ स्पेशलिस्ट इन फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री। अभी हाल ही में 105 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए डॉक्टर मणि कुमार छेत्री जो हृदय रोग के विशेषज्ञ थे, उन्हें पद्मश्री किस वर्ष में मिला था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इनको पद्मश्री पुरस्कार से 1974 में सम्मानित किया गया था, है ना, आप लोगों को पता ही चल गया, डॉक्टर थे ये, है ना, हृदय विशेषज्ञ थे। एक बात और याद रख लेना कि इनको डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स कहा जाता था, तो सीधा सीधा बहुत चांस है आपसे पूछे जाने के कि डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स के नाम से किसको जाना जाता था, मणि कुमार छेत्री जी को। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। इस क्लास की पीडीएफ आप ले लेना हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल से, है ना, और आज की क्लास के नोट्स आज ही बना लेना, आज ही एक बार इस क्लास का रिविजन भी कर लेना। कल मिलेंगे आपसे, छोटी सी क्लास है, मस्त सी क्लास रहती है हमारी, 10 मिनट की क्लास रहती है जहां पर हम पूरा क्वेश्चंस पढ़ते हैं विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, है ना, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, कोई एक्स्ट्रा बकवास नहीं, कोई फालतू का टाइम खींचना नहीं, यूट्यूब पे ज्यादा टाइम वेस्ट वाली चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो बहुत ही छोटी सी इम्पैक्टफुल पावरफुल क्लास है, तो दिन में 10 मिनट निकाल कर इस क्लास को जरूर ले लिया करो और अपने नोट्स बना लिया करो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।